हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। उसी में आज हम बात करेंगे सीरीज 74। अब तक हम 73 तक सीरीज तक प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में उनके आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। जैसा कि पहले की जो 3 वीडियो है यानी 71, 72, 73 वो लोक प्रशासन से संबंधित है। तो आज का वीडियो जो है वो भी लोक प्रशासन से संबंधित यानी पब्लिकेट के बारे में ही रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15-15 शब्दों में यानी 2 अंकों के प्रश्नों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। राज्यपाल पद के लिए अहर्ताओं का उल्लेख करें। राज्यपाल पद के लिए अहर्ताएं क्या क्या हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो किस तरह से उत्तर देंगे। किसी व्यक्ति की राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, केंद्र या राज्य विधायिका का सदस्य न हो। यदि वह सदस्य है तो राज्यपाल नियुक्त होते ही वह पद रिक्त माना जाएगा यानी उसको सदस्यता त्यागनी होगी। किसी लाभ के पद पर आसीन हो, कोई भी लाभ के पद पर वह आसीन नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया। तो ये जो है वो अहर्ताएं हो गई हैं जो आपको लिखनी थी। तो सारी अहर्ताएं आपको 15 वर्ड्स में लिखनी है। नेक्स्ट है, राजस्थान लोकायुक्त संस्था में किन परिस्थितियों में शिकायत की जा सकती है। अब ये लोकायुक्त संस्था में परिस्थितियों में शिकायत जो है ये 15 वर्ड्स और 50 वर्ड्स दोनों में पूछा जा सकता है। यानी 2 नंबर 5 नंबर दोनों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप उस हिसाब से तैयार करें। अब लोकायुक्त संस्था में शिकायतें किस परिस्थिति में होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल लोकसेवकों के विरुद्ध निम्न स्थितियों में शिकायत की जा सकती है। किसी को अनुचित हानि व कठिनाई पहुंचाने, अवैध लाभ प्राप्ति हेतु लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग करने, यानी किसी को अगर अनुचित हानि या कठिनाई पहुंचाएंगे तब, या फिर अवैध लाभ प्राप्ति हेतु लोकसेवक जो है वो अपने पदीय स्थिति का दुरुपयोग करे। पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में व्यक्तिगत हित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होने पर, अगर वो पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है और उसी समय व्यक्तिगत हित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कोई कृत्य करता है तो भी क्या होगा, हम शिकायत कर सकते हैं। भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता का दोषी पाए जाने पर, भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता का दोषी अगर वो पाया जाता है तो भी लोकायुक्त में संस्था में हम शिकायत कर सकते हैं। ओके, तीसरा प्रश्न है हमारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संगठन को समझाइए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संगठन को समझाना है हमें। ठीक है, तो संगठन जब भी किसी भी क्वेश्चन का, एक समझने वाली बात है कि जब किसी भी क्वेश्चन का अगर संगठन पूछते हैं तो आप ध्यान रखिएगा आपको इस तरह का फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे मान लो संगठन हो गया तो उसमें अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, सचिव कौन है, अगर उसमें कोई उपसचिव है या उपाध्यक्ष है तो उन सभी का जैसे आपको इस तरह से चार्ट बनाकर आना है वो स्क्रीन। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चार्ट बनाकर आएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो देख लेते हैं किस तरह से। वर्तमान संगठन, ठीक है, उसमें एक अध्यक्ष हो गया, 7 सदस्य हो गए, एक सचिव हो गया, सचिव में उपसचिव हो गया और परीक्षा नियंत्रक हो गया। सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है। आरपीएससी की स्थापना के समय इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान था। आप थोड़ा अतिरिक्त जानकारी भी दे सकते हैं, लेकिन अतिरिक्त जानकारी के समय आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही हो, बिल्कुल रेलेवेंट हो, प्रासंगिक हो। ऐसा नहीं कि आप अनावश्यक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि स्थापना के समय संगठन कैसा था, 3 सदस्य था। ठीक है, इस तरह से आपको बताना था। नेक्स्ट है हमारा, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। यहाँ पर देखिए, अब उदाहरण सहित यानी अगर वो उदाहरण नहीं बोलता है यानी इस सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण में अंतर बताइए, तब तो आप उदाहरण नहीं दे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर उदाहरण बोल दिया है वर्ड तो आपको एग्जाम्पल देना ही देना होगा। ओके, तो लाइन एजेंसी, ठीक है, लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी दोनों में हमें अंतर बताना है, सूत्र और स्टाफ में। सबसे पहले अगर हम लाइन एजेंसी की बात करें तो इस प्रकार के संगठन में आदेश की स्पष्ट श्रृंखला होती है। आदेशों की क्या होती है, एक स्पष्ट श्रृंखला, सुस्पष्ट श्रृंखला होती है। जबकि अगर स्टाफ में हम बात करें तो आदेश की श्रृंखला जो होती है वो अस्पष्ट होती है, स्पष्टता का अभाव पाया जाता है। स्पष्ट अधिकार होते हैं लाइन एजेंसी में यानी सूत्र में, और जिम्मेदारी भी क्या होती है, स्पष्ट होती है। अधिकार कर्तव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। जबकि इसमें सीमित अधिकार होते हैं और सीमित ही क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, और वो भी किस तरह से होते हैं, अस्पष्ट। इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य हासिल करना होता है।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य हासिल करना। इसका मुख्यतः सहायता और सलाह प्रदान करने पर, और ये क्या करता है, जो लाइन सूत्र एजेंसी है उसको क्या करता है? सहायता और सलाह प्रदान करने पर ध्यान देता है। जैसे कि हम बात करें सूत्र में, शिक्षा विभाग, LIC, ONGC ये हो गए, और जबकि इसमें क्या हो गया? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इस तरह से इसके उदाहरण हो गए। तो आपको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके उत्तर देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट और अपना आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, उसकी बात कर लेते हैं। उपखंड अधिकारी के चुनाव संबंधी कोई 2 कार्य लिखिए। उपखंड अधिकारी है, उसके चुनाव संबंधी 2 कार्य आपको बताने हैं। 2 कार्य बोले हैं तो 2 ही कार्य आपको बताने हैं, 2 ही पॉइंट्स बनाने हैं। अब आप 2 पॉइंट्स के अंदर ही हो सकता है कि 1-2 वर्ड्स लिमिट में रहते हुए उसी में अंदर आप 1-2 पॉइंट्स और घुसा दें। वो आपका है कि आप आपका टैलेंट है कि आप किस तरह से उस उत्तर को प्रेजेंट करते हैं। अगर आप 2 ही को है ना, 2 में ही आप लिख देंगे तो भी आपको क्या है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन शब्द सीमा का आपको ध्यान रखना है, शब्द सीमा से आगे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। उपखंड अधिकारी निर्वाचन की दृष्टि से पंजीयन अधिकारी होता है तथा लोकसभा चुनाव में उपचुनाव अधिकारी तथा विधानसभा चुनाव में चुनाव अधिकारी होता है। उपखंड अधिकारी क्या होता है? अगर निर्वाचन की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से देखें उसका कार्य, तो क्या होता है? पंजीयन अधिकारी होता है। लोकसभा चुनाव में तो क्या होता है? वो उपचुनाव अधिकारी। जबकि विधानसभा चुनाव में क्या होता है? वो चुनाव अधिकारी होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखें, ये मतदाता सूची को नवीनतम बनाए रखता है, यानी मतदाता सूची है उसका समय समय पर अद्यतन करता है। ये नए मतदाताओं के नाम दर्ज करवाना या जोड़ना, मतदाता न हो रहने पर नाम हटवाना इत्यादि उपखंड अधिकारी की देखरेख में होता है। तो इस तरह से आप दो जो है चुनाव के संबंधित कार्य लिख सकते हैं। अब आप इसी में देखिए, नाम हटवाना, हो सकता है आपकी आप 2-3 पॉइंट्स और ऐड ऑन कर दे, बट इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। आई होप आज के प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं और साथ ही ये सीरीज़ भी आपको पसंद आ रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। कल हम 50 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, वही लोक प्रशासन से संबंधित। तो चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को